नमस्कार, ये आकाशवाणी शिमला है। अब आप राजकुमारी चंदेल से प्रादेशिक समाचार सुनिए। आज के मुख्य समाचार। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने कहा, मंडी में प्रस्तावित शिव धाम प्रोजेक्ट पर जल्द शुरू किया जाएगा काम। भारतीय खाद्य निगम ने इस वर्ष 13,039 मीट्रिक टन से अधिक गेहूं की खरीद की। विपक्षी दल कांग्रेस ने विधानसभा के मॉनसून सत्र के बीच ही मुख्य सचिव को हटाने के मुद्दे पर सदन से किया वॉकआउट। और केंद्रीय खेल मंत्री अनुराग ठाकुर ने पैरालंपिक गेम्स का थीम सॉन्ग किया जारी। टोक्यो ओलंपिक में भारतीय पहलवान रवि दहिया द्वारा रजत पदक जीतने पर दी बधाई। अब समाचार विस्तार से। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने कहा है कि मंडी में प्रस्तावित शिव धाम को फॉरेस्ट क्लीयरेंस मिल गई है। ऐसे में इस महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट पर जल्द ही काम शुरू कर दिया जाएगा। मुख्यमंत्री आज विधानसभा में विधायक रमेश धवाला द्वारा प्रदेश में कश्मीर की तर्ज पर जल पर्यटन नीति बनाने के लिए लाए गए संकल्प पर हुई चर्चा के जवाब में बोल रहे थे। उन्होंने ये भी कहा कि धर्मशाला मैक्लोडगंज के बीच प्रस्तावित रोपवे का कार्य लगभग पूरा हो गया है और इसका लोकार्पण जल्द कर दिया जाएगा। मुख्यमंत्री के जवाब से संतुष्ट रमेश धवाला ने अपना संकल्प वापस लिया। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश सरकार ने राज्य में पर्यटन को विकसित करने को अनेक कदम उठाए हैं। इनमें साहसिक खेलों को बढ़ावा देने के अलावा हेली टैक्सी की शुरुआत, बीड़ बिलिंग में एडीबी के तहत आधारभूत ढांचा सृजित करना, बिजली महादेव के लिए रोपवे की प्रक्रिया को आगे बढ़ाना, पलचान से रोहतांग के लिए रोपवे को एफसीए की मंजूरी हासिल करना और विभिन्न जलाशयों तथा नदियों में जल क्रीड़ाएं शुरू करना शामिल है। जयराम ठाकुर ने कहा कि उनकी सरकार ने प्रदेश में नए पर्यटक स्थल विकसित करने के लिए नई राहें नई मंजिलें कार्यक्रम शुरू किया है। उन्होंने कहा कि शिमला के संजौली में निर्माणाधीन हेलीपोर्ट लगभग तैयार है और इसके शुरू होने से प्रदेश में हेली टैक्सी को बड़े पैमाने पर बढ़ावा मिलेगा। उन्होंने कहा कि अटल टनल पर्यटकों के लिए बहुत बड़ा आकर्षण बन गया है और सरकार अब यहां पर्यटकों की सुविधा के लिए सुरंग के दोनों कोनों पर मार्केट का भी निर्माण करने जा रही है। इस संकल्प पर हुई चर्चा में विधायक रामलाल ठाकुर, नरेंद्र ठाकुर, आशा कुमारी, जेआर कटवाल, सुंदर ठाकुर, किशोरी लाल, लखविंदर राणा, जगत सिंह नेगी, सुभाष ठाकुर और जवाहर ठाकुर ने भी हिस्सा लिया। भारतीय खाद्य निगम एफसीआई ने इस वर्ष 13,039.8 मीट्रिक टन गेहूं की खरीद की है, जो पिछले वर्ष की तुलना में 417% अधिक है। खाद्य नागरिक आपूर्ति मंत्री राजेंद्र गर्ग ने आज विधानसभा में प्रश्नकाल के दौरान विधायक राजेश ठाकुर और कर्नल इंद्र सिंह के संयुक्त सवाल के जवाब में ये जानकारी दी। राजेंद्र गर्ग ने कहा कि इस बार किसानों की मांग पर एफसीआई ने 8 स्थानों पर गेहूं खरीदा। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार द्वारा तय एमएसपी पर गेहूं खरीदा गया। विधायक रामलाल ठाकुर, राजीव बिंदल और परमजीत सिंह ने भी इस संबंध में अपने अपने अनुपूरक सवाल पूछे। नेता प्रतिपक्ष मुकेश अग्निहोत्री ने भी सभी किसानों का गेहूं न खरीदे जाने का मामला उठाया। विधायक रमेश धवाला और पवन काजल के संयुक्त सवाल के जवाब में ग्रामीण विकास व पंचायती राज मंत्री वीरेंद्र कंवर ने कहा कि लोगों द्वारा पशुओं को आवारा छोड़े जाने पर सरकार जुर्माने की राशि को बढ़ा रही है। इसे मौजूदा 500 रुपए से बढ़ाकर 5,000 रुपए किया जा रहा है। इसे लेकर हिमाचल प्रदेश पंचायती राज अधिनियम 2006 में जल्द संशोधन किया जाएगा। ग्रामीण विकास मंत्री ने कहा कि प्रदेश में 3 गौ अभ्यारण्य कोटला बड़ोग, थाना कलां, थाना खास और हांडा कुंडी में खोले गए हैं और इनमें 867 गौवंश को आश्रय प्रदान किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि गौ सेवा आयोग के गठन के बाद अब तक 198 गौ सदनों में से 101 आयोग से पंजीकृत हैं। उन्होंने कहा कि प्रत्येक पशु के रखरखाव के लिए 500 रुपए दिए जा रहे हैं। कंवर ने कहा कि गौ अभ्यारण्यों के निर्माण पर 7 करोड़ 7 लाख रुपए खर्च किए जा रहे हैं। वीरेंद्र कंवर ने कहा कि जून 2022 तक अधिकांश गौवंश को सड़क से हटाकर गौ अभ्यारण्य में ले जाने का लक्ष्य रखा गया है। विधानसभा में विपक्षी दल कांग्रेस ने आज फिर सदन से वॉकआउट किया। प्रदेश सरकार द्वारा मॉनसून सत्र के बीच ही राज्य के मुख्य सचिव को हटाने और उनके स्थान पर नया मुख्य सचिव लगाने के मुद्दे पर विपक्ष ने ये वॉकआउट किया।
विस्तृत ब्यौरे के साथ हमारे विशेष संवाददाता। विपक्षी दल कांग्रेस ने आज विधानसभा से फिर से वॉकआउट किया। विपक्ष ने ये वॉकआउट प्रदेश सरकार द्वारा मानसून सत्र के बीच ही राज्य के मुख्य सचिव को हटाने और उनके स्थान पर नया मुख्य सचिव लगाने के मुद्दे पर किया। प्रश्नकाल समाप्त होते ही नेता प्रतिपक्ष मुकेश अग्निहोत्री ने विधानसभा सत्र के दौरान ही मुख्य सचिव अनिल कुमार खाची को हटाए जाने का मुद्दा उठाया और इसका विरोध किया। उन्होंने कहा कि सत्र के बीच में ही मुख्य सचिव को बदलना सरासर गलत है, जबकि उनकी सेवा में अभी 2 साल बचे हैं। अग्निहोत्री ने कहा कि अनिल खाची को मुख्य सचिव के पद से हटाकर सरकार ने प्रदेश के अफसरों के साथ अन्याय किया है। उन्होंने कहा कि जयराम ठाकुर सरकार सत्ता में आने के बाद अब तक 6 मुख्य सचिव बदल चुकी है। वहीं विधानसभा अध्यक्ष विपिन सिंह परमार ने विपक्ष द्वारा ये मुद्दा उठाए जाने को परंपराओं के खिलाफ बताया और कहा कि सरकार ने किस अफसर को कहां तैनात करना है, ये उनका विशेषाधिकार है। उन्होंने कहा कि अफसरों की तैनाती को लेकर विपक्ष का विधानसभा में विरोध करना अच्छी परंपरा नहीं है। इस दौरान सदन में भारी हंगामा हुआ और दोनों पक्षों की ओर से सदस्य शोरगुल व नारेबाजी करते रहे और बाद में पूरा विपक्ष नारेबाजी करते हुए सदन से बाहर चला गया। भाजपा के राजीव बिंदल ने भी इस दौरान मुख्य सचिव की तैनाती के मुद्दे पर विपक्ष के रवैये का विरोध किया। इस बीच मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने मुख्य सचिव की तैनाती के मुद्दे पर विपक्ष द्वारा सदन में किए गए हंगामे और वॉकआउट की निंदा करते हुए कहा कि विपक्ष सरकार के कामकाज तय नहीं करेगा। जयराम ठाकुर ने कहा कि मुख्य सचिव की तैनाती में किसी से भी कोई भेदभाव नहीं हुआ है। जयराम ठाकुर ने कहा कि उनकी सरकार ने वरिष्ठता को सम्मान दिया है। उन्होंने विपक्ष को सलाह दी कि वे पीछे मुड़कर भी देखें। मुख्यमंत्री ने कहा कि कांग्रेस सरकार में वरिष्ठता में 6 नंबर के अधिकारी को मुख्य सचिव बनाने की परंपरा रही है। मुख्यमंत्री ने कांग्रेस को हिमाचली और बाहरी राज्यों के अफसरों के बीच लाइन न खींचने की भी सलाह दी। रितेश कपूर, आकाशवाणी समाचार, शिमला। प्रदेश सरकार मुख्यमंत्री शहरी आजीविका योजना के लिए जल्द ही कानून बनाएगी। शहरी विकास मंत्री सुरेश भारद्वाज ने आज विधानसभा में कहा कि सरकार इस योजना को कानूनी रूप देने पर विचार कर रही है और जैसे ही इस संबंध में सभी औपचारिकताएं पूरी होंगी, इस योजना को विधेयक के माध्यम से विधानसभा में लाकर विपक्ष की सहमति से ही कानून बनाया जाएगा। सुरेश भारद्वाज कांग्रेस के आशीष बुटेल द्वारा गैर सरकारी सदस्य दिवस के तहत मनरेगा की तर्ज पर मुख्यमंत्री शहरी आजीविका योजना को कानूनी अधिनियम का रूप देने संबंधी संकल्प पर हुई चर्चा का जवाब दे रहे थे। उन्होंने कहा कि इस योजना के लिए सरकार जल्द ही फंड का सृजन करेगी। शहरी विकास मंत्री के जवाब से संतुष्ट आशीष बुटेल ने अपना संकल्प वापस ले लिया। केंद्रीय खेल मंत्री अनुराग ठाकुर ने वर्चुअल माध्यम से पैरालंपिक गेम्स का थीम सॉन्ग जारी किया। प्रदेश भाजपा प्रभारी व भारतीय पैरालंपिक समिति के मुख्य संरक्षक अविनाश राय खन्ना ने बताया कि पैरालंपिक गेम्स 24 अगस्त से 5 सितंबर तक जापान के टोक्यो में आयोजित होंगी। उन्होंने कहा कि पैरालंपिक गेम्स दिव्यांग खिलाड़ियों के लिए अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन करने का सबसे बड़ा मंच है। इस अवसर पर अनुराग ठाकुर ने कहा कि भारत टोक्यो ओलंपिक की खेल प्रतिस्पर्धाओं में 54 पैरा खिलाड़ियों के साथ अपना अब तक का सबसे बड़ा दल भेज रहा है। उन्होंने कहा कि पैरा एथलीटों का दृढ़ संकल्प उनकी असाधारण मानवीय भावना को दिखाता है। अनुराग ठाकुर ने उम्मीद जताई कि देश के पैरा एथलीट अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करेंगे। अनुराग ठाकुर और अविनाश राय खन्ना ने भारतीय पुरुष हॉकी टीम को टोक्यो ओलंपिक में 41 वर्ष बाद कांस्य पदक जीतने पर बधाई भी दी है। अनुराग ठाकुर ने भारतीय पहलवान रवि कुमार दहिया को भी टोक्यो ओलंपिक में रजत पदक जीतने पर बधाई दी है। इस बीच मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने भी भारतीय हॉकी टीम के पुरुष वर्ग को टोक्यो ओलंपिक में कांस्य पदक जीतने पर बधाई दी है। उन्होंने कहा कि लगभग 4 दशक के लंबे अंतराल के बाद भारतीय हॉकी टीम ने ओलंपिक में कांस्य पदक जीतकर देश का नाम गौरवान्वित किया है। भारतीय प्रशासनिक सेवा के 1987 बैच के वरिष्ठ अधिकारी राम सुभग सिंह प्रदेश के नए मुख्य सचिव बनाए गए हैं। आज शिमला स्थित सचिवालय में उन्होंने अपना पदभार संभाला। उन्होंने इस उत्तरदायित्व के लिए मुख्यमंत्री का आभार जताते हुए कहा कि उनकी प्राथमिकता सरकार के विकासात्मक कार्यक्रमों को जन जन तक पहुंचाना होगी। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने कहा, मंडी में प्रस्तावित शिवधाम प्रोजेक्ट पर जल्द ही शुरू किया जाएगा काम। भारतीय खाद्य निगम ने इस वर्ष 13,039 मीट्रिक टन से अधिक गेहूं की खरीद की। विपक्षी दल कांग्रेस ने विधानसभा के मानसून सत्र के बीच ही मुख्य सचिव को हटाने के मुद्दे पर सदन से किया वॉकआउट। और केंद्रीय खेल मंत्री अनुराग ठाकुर ने पैरालंपिक गेम्स का थीम सॉन्ग किया जारी। टोक्यो ओलंपिक में भारतीय पहलवान रवि दहिया द्वारा रजत पदक जीतने पर दी बधाई।
इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।